हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? और आज हम एक और वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। चेल्सी वर्सेस बॉर्नमथ मैच प्रीव्यू। प्रीमियर लीग इज़ बैक, चेल्सी इज़ बैक दिस वीक। वेरी वेरी एक्साइटिंग। अब प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस परसों आई थिंक मैंने डाल दिया था, परसों ही था, सो यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली चेल्सी वर्सेस बॉर्नमथ पे बात करने वाले हैं। सो लाइनअप पे बात करेंगे कि लाइनअप मेरे हिसाब से आई थिंक क्या होनी चाहिए विद ऑनगोइंग इंजरीज वगैरह वगैरह। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले गोल में ऑब्वियसली रॉबर्ट सैंचेज होंगे, यू नो। और उसके बाद हमारे मार्क कुकुरेला यहाँ पे आएंगे लेफ्ट बैक की पोजीशन में, एंड दैट इज़ डन। एंड राइट बैक पे, अब राइट बैक का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राइट बैक पे क्या है कि मालो गुस्टो इज़ ऑल्सो इंजर्ड, एंड मालो गुस्टो के साथ साथ हमारे एक्चुअल में रीस जेम्स इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है कि कौन यहाँ पे खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, राइट। तो अब मैंने सोचा कि एक्चुअल में बेस्ट ऑप्शन क्या होगी। पीपल वर सेइंग कि काइसेडो को यहाँ पे खिलाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर काइसेडो खेलते हैं राइट बैक, उसका मतलब है कि लाविया है नहीं। रिमेंबर, लाविया इज़ ऑल्सो इंजर्ड, गुस्टो इज़ ऑल्सो इंजर्ड, रीस जेम्स इज़ ऑल्सो इंजर्ड। रीस जेम्स पे तो भाई अलग से बात ही कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिज करियर और व्हाट, उस पर उन पर अलग से वीडियो आएगी। बट अभी मिडफील्ड में अगर हम काइसेडो को राइट बैक खिलाते हैं तो क्या होगा कि केडन ड्यूसबी रॉल और एंजो का डबल पिवट होगा। और आई थिंक अगर इनका डबल पिवट होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मेरे हिसाब से हम आउट नंबर, मतलब हम बॉर्मथ की मिडफील्ड से पिल जाएंगे अगर हमारी ये मिडफील्ड होती है। बिकॉज एंजो और केडीएच में, या तो एंजो केडीएच को एक साथ खिलाना है तो तुमको एक डिस्ट्रॉयर भी मतलब रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइसेडो, और ये दोनों फर्दर एड्स खेल सकते हैं। बट वी ऑल नो एंजो ऐसा नहीं करते। और इन एनी विच वे के डी एच इज़ नॉट अ स्टार्टर एट चेल्सी, वो तो हमको पता ही था, राइट। ही वॉज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर। तो आई डोंट थिंक ही शुड स्टार्ट दिस गेम, बिकॉज अगर हमने के डी एच और एंजो को खिलाया तो हमारे मिडफील्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आई वेंट कि रेनाटो विएगा को राइट बैक खिलाया जाए। श्योर ही से लेफ्ट बैक और ये सब, लेकिन रेनाटो विएगा से मेरे को बहुत एक फ़ैन फेवरेट वाली वाइब आती है कि मतलब उनमें पोर्चुगीज स्पिरिट है। मतलब आई डोंट नो, मतलब रेनाटो विएगा को देख के जैसे वो खेलते हैं, मतलब क्राउड को बोलना, क्राउड को चीयर अप करना वगैरह वगैरह। तो आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस प्लेयर कि हो सकता है हमने अच्छा स्काउट किया हो। दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे इनको खिला सकते हैं लेफ्ट बैक पे। और हाँ, आई मीन श्योर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे राइट बैक पे काइसेडो को खिला दो और रेनाटो विएगा को मिडफील्ड में खिला सकते हैं, बिकॉज रेनाटो विएगा कैन ऑल्सो प्ले डी एम। बट मेरे हिसाब से काइसेडो इंपॉर्टेंट है मिड मिडफील्ड, तो काइसेडो को मिडफील्ड में रखना चाहिए, बिकॉज उनकी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड दैट इज़ आई एम गोइंग कि रेनाटो विएगा को राइट बैक खिलाते हैं इस गेम के लिए। एनी विच वे आई थिंक गुस्टो शुड बी बैक इन द नेक्स्ट मैच। तो अब यहाँ पे डिफेंसिव मिड पार्टनरशिप, तो यार कम ऑन, वी ऑल नो कॉलविल एंड कॉलविल एंड वेजली फोफाना। अब स्टार्टिंग के जब एकदम सीज़न स्टार्ट हुआ था तो बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था इनको, एंड आई थिंक राइटफुली सो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गंदी हमारे डिफेंस था। लेकिन कुछ एक दो गेम्स में देख रहा हूँ थोड़ी स्टेबिलिटी आई है वेस्ली फोफाना और कॉलविल में, दोनों की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है। एंड आई होप कि ऐसा ही रहे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज आई थिंक बोथ आर टॉप सेंटर बैक्स। तो जैसे कि मैं बोला, काइसेडो एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एंजो फर्नांडिस, राइट। तो अब आते हैं यहाँ पे, आई थिंक लेफ्ट विंग की पोजीशन। मेरे हिसाब से देखो अभी के लिए नेल्ड ऑन ही है यार। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, मुड्रिक ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं या कोई भी सोचे कि इनको डाल देना चाहिए हमको एकदम स्क्वाड में। तो मेरे हिसाब से ये है कि पेड्रो नेटो अभी नेल्ड ऑन स्टार्टर है, बिकॉज एनी विच भी लेफ्ट विंग में, आई मीन श्योर वी हैव जेडन सैंचो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि जेडन सैंचो को डेब्यू मिल जाएगा। मतलब श्योर आई वुड लाइक टू सी हिम गेट अ डेब्यू, बट आई थिंक पेड्रो, आई मीन कर भी सकते हैं यार, स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक मरेस्का उनको स्टार्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से मुड्रिक को ऑफ द बेंच भी हो सकता है ना लाया जाए। पेड्रो नेटो मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द बेंच
जेडन सैंचो को लाया जाएगा मे बी इन द 50th और 60th मिनट, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से लेफ्ट में पेड्रो नेटो होंगे। एंड ऑनेस्टली मुड्रिक के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं अभी के हिसाब से। राइट विंग भाई, राइट विंग तो नोनी मडुएके। तो मडुएके का क्या है कि नोनी मडुएके हैज़ एब्सोल्युटली नेल्ड इट। मतलब उन्होंने, मतलब नोनी मडुएके ने अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और मतलब नोनी मडुएके की परफॉर्मेंसेस ऐसा है कि मतलब जितने भी हमारे विंगर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो आगे फॉरवर्ड्स हैं, जब से टेक ओवर हुआ है और जितने हमने प्लेयर्स खरीदे हैं, तुम अगर देखोगे ना सबसे अच्छी डेवलपमेंट मडुएके की हुई है। पाल्मर को तो भाई डेवलपमेंट में गिनता ही नहीं बिकॉज ही इज़ अ सुपर स्टार प्लेयर। बट नोनी मडुएके, मतलब इनकी डेवलपमेंट हमने अपनी आंखों से देखी है। लास्ट सीज़न नॉट टू गुड, बट ठीक है थोड़े स्पार्क्स थे। और इस सीज़न में दैट डेवलपमेंट इज़ कमिंग कमिंग आउट ऑफ हिम। और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। पिछली बार लाइक लास्ट सीज़न भी ऐसा क्रिटिसिज्म उनको मिला था कि वो पार्टी कर रहे थे लेट नाइट तक, और ये सब हुआ है उनके साथ। लेकिन उस क्रिटिसिज्म को लाइक ही हैज़ नॉट टेकन एट हार्ट। उन्होंने मतलब उस क्रिटिसिज्म को लिया है और उसको एज अ वीकनेस देखकर उस वीकनेस पे काम कर रहे हैं और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसको वीकनेस को दूर कर रहे हैं और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी गुड टोनी मडुएके की तरफ से। और रिसेंटली उन्होंने इंग्लैंड का डेब्यू भी दिया। इंग्लैंड का डेब्यू हुआ, उसी फर्स्ट डेब्यू में फर्स्ट मैच में उन्होंने हैरी केन को असिस्ट दिया। अगेन ह्यूज थिंग। तो आई थिंक नोनी मडुएके का अभी के लिए राइट विंग वाला स्पॉट इज़ कम्प्लीटली नेल्ड ऑन। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा, हैट्रिक भी मारी है और चेल्सी के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई जस्ट थिंक कि अभी के लिए नेल्ड ऑन स्पॉट है राइट विंग वाला। अगेन नंबर 10 कोल पाल्मर नेल्ड ऑन। लोग फीलिक्स का ये है कि फीलिक्स इज़ नॉट एनी विच पे स्टार्टर। मतलब फीलिक्स की परफॉर्मेंसेज अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो मे बी उनको लेफ्ट विंग पे कंसिडर करा जा सकता है या राइट विंग पे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जॉ फिलिक्स अभी इस टीम में मेरे को स्टार्टर नहीं दिखते। ऑफ द बेंच अ ग्रेट ऑप्शन क्रिस्टोफर एनकुंकू भी है, ग्रेट ऑप्शन ऑफ द बेंच। लेकिन अगेन एनकुंकू की तरफ से भी यही है कि मतलब ऐसा एज सच कुछ नहीं दिखा कि एनकुंकू को भी स्टार्ट मिले। स्ट्राइकर अगेन निकोलस जैक्सन ने पिछले गेम में स्कोर किया था, तो जैक्सन विल बी द स्ट्राइकर। कभी कभार मेरे को लगता है कि वी कैन एक्सपेरिमेंट विद क्रिस्टोफर एनकुंकू बीइंग एज द स्ट्राइकर। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि हो सकता है एंजो मरेस्का वो ना करे बिकॉज निकोलस जैक्सन डज अ लॉट ऑफ थिंग्स रियली 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 वेल। ठीक है कभी कभार फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, ये वो सब उनका रहता है, बट ठीक है ही स्टिल डेवलपिंग। एंड आई थिंक विथ टाइम उनको ये चीज़ आएगी। तो अगेन निकोलस जैक्सन को ही चांस मिलेगा मेरे हिसाब से। एंड ऑफ द बेंच देखो हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। पेड्रो नेटो की जगह सैंचो आ सकते हैं, कोल पाल्मर की जगह फीलिक्स आ सकते हैं, एंड नोनी मडुएके या जैक्सन किसी की जगह एनकुंकू ला सकते हैं। मतलब दीज आर ग्रेट, दिस इज़ अ ग्रेट अटैकिंग डेप्थ। और अरे हाँ, एंजो फर्नांडेज अपने आप ही आगे आगे जाए जा रहे हैं। हाँ फिर ठीक है, दैट इज़ इट। मतलब मेरे हिसाब से ये लाइनअप होनी चाहिए। मेन चेंज राइट बैक पे ही है बिकॉज हमारे दोनों राइट बैक्स इंजर्ड हैं, तो रेनाटो विएगा को चांस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से राइट बैक पे। ही इज़ आर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जितने हमारे पास बचे उनमें से। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई थिंक प्रिडिक्शन मैंने 3-1 बोला था, तो आई एम गोइंग टू स्टिक टू 3-1। आई थिंक नोनी मडुएके विल गेट अ गोल, पाल्मर विल अगेन गेट 1 or 2 असिस्ट। और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जेडन सैंचो माइट स्कोर टुमारो ऑफ द बेंच आके, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड या और हम कंसीड आई थिंक कर लेंगे बिकॉज हमारा डिफेंस ठीक है, इट्स बिन बेटर बट अगेन नॉट परफेक्ट एज ऑफ नाउ। तो वही है, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई थिंक होपफुली चेल्सी शुड विन। इसमें आपको एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ऑलरेडी पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। एंड अब जो रन ऑफ फिक्सचर्स आ रहा है ना, वेस्ट हैम, बॉर्नमथ, नॉट क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन। ब्राइटन तो चलो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, बट ठीक है ये टीम्स के अगेंस्ट यू नीड टू पिक अप पॉइंट्स, यू नीड टू विन गेम्स। एंड जो ओनरशिप का पूरा चल रहा है क्लब के टॉप पे हायरार्की में, तो उससे भी थोड़ा ध्यान हटेगा। एंड यस, तो मोस्टली वही है वीडियो में। एंड होपफुली वी विन टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, प्लीज टेक केयर, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। बाय बाय।